जन्म से पहले ही इनके पिता का निधन हो गया था। 10 रुपए की मजदूरी से उनकी ज़रूरतें पूरी ना हो सकी तो उनकी माँ ने घर में शराब बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया। देखो, भगवान ने हर किसी को काला बनाया तो किसी को गोरा, किसी को अमीर बनाया तो किसी को गरीब, कुछ ना कुछ असमानताएं रखी है, लेकिन भगवान ने एक चीज़ जो सबको समान रूप से बांटी है वो है रहा संघर्ष की। जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीत ली सुबह सूर्य बन करके वही चमकता है। दोस्तों, कुछ ऐसे ही सोच रख करके गरीबी से आईएएस तक का सफ़र तय किया है राजेंद्र भारूड ने। इनका ये जो सफ़र था ये बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल और बहुत कठिनाइयों से भरा था। इसको हम विस्तार से देखेंगे कि किस तरह उन्होंने गरीबी से आईएएस तक का सफ़र तय किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि एक पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, इसलिए वीडियो को पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन अब से कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राजेंद्र भारूड के बारे में कि इनका जीवन बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, और इनके जन्म से पहले ही इनके पिता का निधन हो गया था। इनके पिता की इन्होंने आखिरी एक फ़ोटो तक नहीं देखी थी, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि एक फ़ोटो तक इनको नहीं मिल पाई थी। लेकिन उनकी माँ थी, वो मजदूरी करती थी और इनको पालना पोसना शुरू कर दिया। तो इनको जब वो पालती पोसती थी, मजदूरी करती थी, तो उनको 10 रुपये मिलते थे, जिससे कि घर की ज़रूरत थे वो पूरी नहीं हो पाती थी। और उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनकी माँ ने घर पर शराब बेचने का काम शुरू कर दिया। और उनकी माँ को ये एहसास हुआ कि इस बच्चे को मैं बड़ा करूँगी, पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी और ये कुछ बनेगा तो मेरा भी जीवन सुधरेगा और इसका भी जीवन सुधरेगा। मैं इसको इस तरह नहीं रहने दूंगी जिस तरह मेरा जीवन गुजरा है उस तरह उसका भी जीवन ना गुजरे, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊँगी और लिखाऊँगी। इसलिए 10 रुपये की मजदूरी से उनकी ज़रूरतें पूरी ना हो सकी तो उनकी माँ ने घर में शराब बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया। दोस्तों, जब पेट भरा हुआ होता है तब सारी समझदारी की बातें हमें समझ में आती है, लेकिन जब पेट खाली हुआ होता है, जब दिमाग में भूख दिखती है और पेट खाली होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, और जब आवश्यकता और मजबूरी इतनी तेज हो जाती है, तब दोस्तों ये ज्ञान की बातें, ये सारी अच्छा बुरा सही गलत ये हमें नहीं सूझता। हमको कोई भी काम मिल जाता है, वो सही है या गलत, हम उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हमको कहीं से भी खाना मिल जाए। तो दोस्तों, उनकी माँ ने भी शराब जैसे धंधे को शुरू कर दिया और घर पर ही शराब बेचने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, जब शराब का काम शुरू हुआ घर में जब दोस्तों शराब बेचने का काम घर में शुरू हुआ तो बहुत से लोग शराब पीने के लिए घर में आते थे। तब वो देखते थे कि राजेंद्र उस समय 2 या 3 साल के थे। तब 2 या 3 साल का बच्चा तो हर 5-5 मिनट में रोने लगता है, तो देखते थे कि ये बच्चा रो रहा है, तो उससे उनको परेशानी होती थी। जो शराब पीने के लिए आते थे वो उनको शराब की 2-3 बूंद डाल करके मुंह में उनको चुप कराते थे ताकि बच्चा चुप हो जाए। ऐसे करते करते राजेंद्र को उसकी आदत पड़ गई थी, और इसी कारण से जब तक उनके 2 या 3 बूंद शराब के उनके मुंह में न डाल दे तब तक वो चुप नहीं रहते थे। तो दोस्तों, इस आदत के कारण उनको बहुत सारी परेशानियां हुई। जब उनको खांसी बुखार कुछ भी हो जाता था तो उनके पास में दवाई के पैसे भी नहीं थे, तो उनकी माँ उनको शराब की 2 बूंद डाल देती थी। वहाँ दवा की नहीं, दारू की ज़रूरत होती थी। कहते हैं दवा और दारू, वहाँ असली में दारू की ज़रूरत को पूरा करते थे। तो दोस्तों, ऐसी ही मुश्किलों से घिरा इनका बचपन हुआ, फिर धीरे धीरे बड़े होते गए। दोस्तों, इसमें एक बात है जो आपको गौर करने की है कि देखो, भगवान ने हर किसी को काला बनाया तो किसी को गोरा, किसी को अमीर बनाया तो किसी को गरीब, कुछ ना कुछ असमानताएं रखी है, लेकिन भगवान ने एक चीज़ जो सबको समान रूप से बांटी है वो है इच्छा शक्ति, आपका विल पावर, आपके सोचने की शक्ति। कोई भी गरीब व्यक्ति है वो भी बड़ा सोच सकता है, और कोई भी अमीर व्यक्ति है वो उसकी सोच ऐसी है तो वो छोटा ही सोच सकता है। लेकिन अगर आप गरीब होकर के भी बड़ा सोचते हो तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर आप अमीर हो और आप छोटी सोच रखते हो तो आप जिस स्तर पर हो उसी स्तर पर रहोगे, उससे नीचे आ सकते हैं लेकिन ऊपर कभी नहीं जा सकते। तो दोस्तों, याद रखना कि आपकी सोच आपका डिपेंड करती है। तो राजेंद्र भारूड की भी ऐसी ही सोच थी कि मैं आज भले गरीबी में हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा बन करके दिखाऊंगा जिससे कि मेरी माँ जो आज तकलीफ देख रही है वो सुखी हो पाए, मेरा जो परिवार है वो सुखी हो पाए। तो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, वही शराब का काम घर में शुरू हो। फिर धीरे धीरे जब ये 4वीं कक्षा में आ जाते हैं तो इनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं रहते। तो क्या करते थे, जो शराब पीने के लिए जो लोग आते थे वो उनको कुछ ना कुछ काम दे देते थे कि ये लेकर के आ, ये लेकर के आ, ये कर, तो उनको कुछ पैसे दे देते। उन्हीं पैसों से उन्होंने किताब खरीदी और उन्हीं किताब से पढ़ करके उन्होंने 10वीं के अंदर 95% और 12वीं के अंदर 90% से वो अच्छी तरह पास हुए और एक अच्छा नाम रोशन किया। दोस्तों, इससे हमें यही पता लगता है, और हम जो बच्चे बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, वो नहीं है, स्कूल ऐसी है वैसी है, तो दोस्तों जिसके मन में पढ़ने की ललक है वो तो पढ़ने वाला है और वो अच्छे तरह मार्क्स से
सक्सेसफुल होगा और पास होगा। लेकिन जिसके मन में ये पढ़ने की ललक नहीं है, उसको हज़ारों चीज़ें ला करके दे दो, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कॉपी पेन स्कूल बड़ी से बड़ी में डाल दो, लेकिन जब तक उसके अंदर की ललक नहीं जगेगी तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ दौर बीतता गया और फिर धीरे धीरे शराब का काम थोड़ा चलने लगा, तो घर की हालत में भी थोड़ा सुधार आया। फिर उन्होंने 12वीं के बाद में मेडिकल प्रवेश परीक्षा का एग्जाम दिया और सफलता के साथ में ओपन मेरिट के तहत मुंबई में सेठ GAS मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। और जब फिर 2011 के अंदर राजेंद्र भारूड कॉलेज के अंदर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कॉलेज के लिए चुने गए। और फिर उसके बाद में जब इनकी MBBS का लास्ट ईयर चल रहा था तो इन्होंने UPSC परीक्षा देने का मन बनाया और UPSC परीक्षा देने के लिए उन्होंने तैयारी की। और फिर उसके बाद में उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही UPSC का एग्जाम क्रैक करके IAS ऑफिसर बन गए। और इसके IAS ऑफिसर बनने के लिए उन्होंने एक छोटी सी और कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब ये MBBS कॉलेज के लास्ट ईयर में थे तब इनके UPSC एग्जाम भी थे और एक MBBS एग्जाम की भी तैयारी उनके साथ में शुरू थी। तो इसके कारण उनको दो एग्जाम की तैयारी मैनेज करनी थी, लेकिन उन्होंने अपना कड़ी मेहनत की, रात दिन एक कर करके IAS का एग्जाम क्लियर कर दिया, जिसको क्लियर करने के लिए बहुत के 6 से 7 अटैम्प्ट के अंदर भी क्लियर नहीं होता। उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही इसको क्लियर कर दिया। क्यों? क्योंकि अंदर एक साथ थी कि मैं अपनी माँ को कुछ अच्छा मैं अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा बन करके दिखाऊं, मैं उनको सुखी कर पाऊं, उनको हर सुख सुविधा दे पाऊं। इसलिए वो जज्बा, वो मेहनत उनको रात रात भर सोने नहीं देती थी। तो दोस्तों आज आपके अंदर भी वो मेहनत होनी चाहिए आपको, अगर कोई जीवन में अचीव करना है तो दोस्तों ये सफ़र तय करने के बाद में इनकी माँ को कुछ पता नहीं था कि ये IAS ऑफिसर बन गया है। उसके बाद में जब गांव के लोग, कलेक्टर, अफसर लोग जब उनके घर में आए और उनको बधाई देने के लिए उनके घर में जब आए तो उनकी माँ ये देख करके आश्चर्यचकित रह गई कि ये आज मेरे घर में कैसे आ गए। तो उनको फिर बताया गया कि आपका बेटा कलेक्टर बन गया। तो फिर उनके खुशी के आंसू रोके नहीं गए और फिर वो रोती ही चली गई। तो दोस्तों यही जज्बा होना चाहिए। देखो कोई भी लोग कहते हैं कि हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते, हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते, ये जो बहाने होते हैं दोस्तों, अगर आपको सफल होने के लिए आज शुरुआत करनी है तो आज से शुरू कर दो। जो चीज़ आपके पास में उससे आप शुरुआत कर दो। जैसे कि आपके पास में ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आप बढ़ोगे तो उसके बाद में आएगा, एकदम से अचानक से नहीं आएगा। जैसे कि आज आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोज बनाने वगैरह करने हैं तो आप आज फ़ोन के कैमरे से स्टार्ट करोगे या आज नया कैमरा लेकर के आओगे? नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे इक्विपमेंट जोड़ जोड़ के फिर आप बड़ा बन सकते हो। तो दोस्तों आज आपके पास में जो है उसी से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे सफलता के शिखर पे पहुंचिए। फिर राजेंद्र भारूड अपने इंटरव्यू के अंदर बताते हैं कि एक दिन का किस्सा मुझे याद आता है कि जब हमारे घर पे शराब बेचने का काम शुरू था तो एक शराब पीने के लिए एक लोग जो आते थे उसके अंदर एक व्यक्ति आया था। जब मैं वहाँ बैठ करके पढ़ रहा था अपने घर पर के किताब से तो वो व्यक्ति आकर के बोला कि एक शराबी का बेटा तो शराब ही बेचेगा, उसको पढ़ लिख करके क्या फ़ायदा, ये बात जा करके तू अपनी माँ को बता दे। तो यही बात राजेंद्र ने अपनी माँ को बताई कि माँ कमला बहन ने ये तभी संकल्प ले लिया कि मैं अपने बेटे को या तो कलेक्टर बनाऊंगी या डॉक्टर बनाऊंगी, एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा और पढ़ लिख करके बहुत बड़ा ये आदमी बनेगा। शराब बेचने वाले का लड़का शराब ही बेचे ये जरूरी नहीं है, ये उन्होंने अपने मन के अंदर एक संकल्प लिया क्योंकि शराब बेचना उनकी मजबूरी थी और इसको वो धंधा बनाना नहीं चाहती थी। अगर वो ये नहीं करती तो ना अपने बच्चे का पेट पाल सकती और ना अपने घर को चला सकती थी, इसलिए उनको ये काम मजबूरी में करना पड़ता। और आज राजेंद्र भारूड अपने जीवन में जो कुछ भी है वो अपना पूरा श्रेय अपनी माँ को देते हैं कि इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। उनका ऐसा विश्वास था कि मेरा बेटा डॉक्टर या कलेक्टर बने, उन्हीं के इस विश्वास से और उनकी कड़ी मेहनत के साथ में मैंने भी अपनी थोड़ी मेहनत मिलाई और मैं आज सफल हो गया। तो दोस्तों याद रखना कि जीवन के अंदर बहाना देने से कुछ नहीं होगा, जीवन के अंदर कुछ करके दिखाओ तो मानेंगे। बी से लेकर के IAS तक का जो सफर राजेंद्र भारूड ने तय किया, इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ और ये गोल्डन लाइंस के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हे मुसाफिर तू हौसला मत खोना तू चलते जा, हे मुसाफिर तू हौसला मत खोना तू चलते जा, क्या पता सफलता तेरे हौसलों का बहाना दे दे। अगर तू आज हौसला खो देगा तो सफलता तेरे हौसले का बहाना दे देगी कि तूने हौसला खो दिया था, तूने जुनून नहीं रखा, तूने जज्बा नहीं रखा और तूने बीच में ही काम छोड़ दिया था, इसलिए मैं तुझे सफल नहीं बना पाई। तो दोस्तों ये याद रखना कि किसी भी चीज़ का बहाना, अगर आप सफल होने के लिए आप इस चीज़ का बहाना देते हो तो सफलता भी आपको बहाने से टाल देगी और असफल बना देगी। और ये बात याद रखना कि जब आप सफलता के रास्ते में चलोगे तो हार भी स्वीकार होगी, असफल भी होंगे, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। जिंदगी में कभी भी लाला हार से मत डरना, क्योंकि हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ तो जीत मिलती है आदमी को या फिर सीख मिलती है, हार जिंदगी में कभी नहीं मिलती। हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अपने दिमाग
दिमाग से निकाल दो और हमेशा ये याद रखो कि अगर मैं असफल हुआ तो भी मैं सीखूंगा और उसी सीख करके साथ में मैं अपने नए अनुभव के साथ में फिर से सफल हो पाऊंगा। जितनी बार आप हारते चले जाते हो आपका अनुभव और ज़्यादा बढ़ता जाता है और आप जितनी बार जीतते जाते हो तो आपका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती और अपने जुनून और जज्बे को जायज़ रखें। और जो भी इस यूपीएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की या जिस भी फील्ड के अंदर आपका जो भी गोल हो उसके अंदर आप अग्रसर हो और आप सफल होने के लिए तैयार हो। देखो आपका भी कुछ गोल होगा और मेरा भी जीवन में कुछ गोल है, तो उसी को पूरा करने के लिए हम साथ साथ बढ़ते हैं आगे, वही जुनून के साथ में, वही जज्बे के साथ में। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पर बिजनेस से रिलेटिव, मोटिवेशन से रिलेटिव, लाइफ लेसन से रिलेटिव ऐसे वीडियो लेकर के। आज ये गरीबी से लेकर आईएएस तक का जो सफर राजेंद्र भारुड की मैंने आपको केस स्टडी सुनाई, ऐसी केस स्टडी आपको और भी आगे मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।